के समय में अक्सर लोग खून की कमी और प्रोटीन की कमी के कारण कई सारी बीमारियों को झेल रहे हैं, कई सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, तो प्रोटीन की कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में मांस नहीं चढ़ता है, शरीर सूखा-सूखा सा लगता है। और दूसरी तरफ जब खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी के कारण एनीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो आज के वीडियो में दो सबसे सस्ते नेचुरल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें दोस्तों एक एक को तो प्रोटीन का खजाना कहा जाता है और दूसरे को खून बढ़ाने की मशीन कही जाती है। तो दोनों को जब आप एक साथ में लेते हैं, तो आपके शरीर को मिलता है खून और प्रोटीन दोनों की मात्रा मिलती है। फिर आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। इन दो चीज़ों में दोस्तों खून बढ़ाने और प्रोटीन बढ़ाने की ताकत तो है ही है। इसके साथ-साथ इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो और कमी को भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों का सेवन कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितने दिनों तक करना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में मदद करिए, वीडियो को शेयर करके। जानकारी से संतुष्ट होने के बाद दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से सुझाव दीजिए। हम आपके सुझाव को ध्यान से लेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं उन दोनों चीज़ों के बारे में, और लास्ट में दोस्तों आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स देंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं खून बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में। दोस्तों वो जो सबसे सस्ती चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। लेकिन अगर यही चुकंदर जो खून को बढ़ा रहा है, अगर आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो यही नुकसान भी करता है। तो इसके दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और चुकंदर सबसे सस्ता मिलता है। अनार से कई गुना सस्ता मिलता है और दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। चुकंदर तो ऐसे 12 महीने मिलता है। 12 महीने आप जब चाहें तब चुकंदर खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, आप जहाँ पे रहते हैं उस सीजन में जब ये चुकंदर पाया जाता हो तब आप चुकंदर का सेवन करिए। अगर हम इसके सीजन की बात करें तो इसका सीजन दोस्तों अब आलू बोई जाएगी। अब जब बारिश कम होगी खेत को तैयार किया जाएगा। खेत तैयार करने के बाद आलू बोई जाती है, मटर चने बोए जाते हैं। और जब आलू लोग बोते हैं तब इस चुकंदर को भी बोते हैं और तब चुकंदर तैयार होता है। यानी कि ठंडी के दिन में हमें चुकंदर मिलता है और आधे गर्मी तक मिलता है। यानी कि ठंडक से शुरुआत होता है, नवंबर दिसंबर से चुकंदर मिलना शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक आपको चुकंदर मिलता है। यानी 4-5 महीने आपको चुकंदर मिलता है। तो यही 4-5 महीने इसका सीजन होता है, तब हमें चुकंदर खाना चाहिए। अब एक दिन में कितना चुकंदर खाना चाहिए? दोस्तों एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम कैसे लेना है, आगे हम जानते हैं दोस्तों। अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है गाजर। दोस्तों गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है और गाजर सबसे बेस्ट मानी जाती है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ, निरोग, ताकतवर बनाए रखने के लिए। दोस्तों गाजर का सीज़न कब है? दोस्तों गाजर और चुकंदर दोनों का सीजन एक ही है, यानी दोनों एक ही सीजन में मिलती है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों को एक ही साथ प्रयोग करना चाहिए। तो गाजर और चुकंदर दोनों लेना है एक ही साथ में, तो आपके इसके फायदे जो हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं।
अब दोनों कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है चुकंदर 50 ग्राम से 100 ग्राम, जैसे आपकी पाचन शक्ति है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो आप इसको 50 ग्राम ही चुकंदर लीजिए। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग है, आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर होगा आप 50 ग्राम लीजिए, जिससे पूर्ण रूप से ये डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो आपका पेट इसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण गैस एसिडिटी होगी। अब गाजर कितना लेना है? दोस्तों गाजर की हम बात करें तो गाजर को आप एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम ले सकते हैं। अगर इसे भी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आप पचा नहीं पाएंगे, गैस एसिडिटी। तो हमें कोई भी चीज़ अगर खा रहे हैं उतना ही खाना चाहिए जितना पूर्ण रूप से आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर लीजिए, 50 ग्राम चुकंदर लीजिए, दोनों को एक साथ ले लीजिए। आप चाहे तो इसी सीजन में एक चीज़ और पाई जाती है जिसमें लाइकोपेन सबसे ज़्यादा होता है। अगर उसको भी इसी के साथ ऐड कर लेंगे तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, फायदे और बढ़ जाएंगे, वो है टमाटर। दोस्तों टमाटर का भी सीजन यही है, तो आप तीन चीज़ें एक साथ ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को एक साथ सलाद की तरह काट लीजिए। अब कितना करना है, चुकंदर 50 ग्राम, गाजर आप 200 ग्राम, टमाटर आप ले लीजिए 100 से 200 ग्राम टमाटर में, यानी कुल मिलाकर आपका कितना हो गया, आधा किलो आपका हो गया। आधा किलो, या ऐसे आप जानिए आपका जितना वेट है, जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो वेट है, तो इन तीनों चीज़ों को 50 ग्राम 500 ग्राम तक आप ले सकते हैं, आधा किलो का। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 600 ग्राम कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप बराबर मात्रा में बांट दीजिए, लेकिन चुकंदर को 50 ग्राम ही रखिए। बाकी गाजर और टमाटर को आप घटा बढ़ा सकते हैं। चुकंदर 50 ग्राम रखिए, टमाटर और गाजर को घटा बढ़ा के एक प्लेट बढ़िया से सलाद तैयार करिए। अगर आपके दांत हैं तो इसको ऐसे बैठ के चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी इसे खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। खाते समय एक सावधानी बरतना है, इसे खाने के पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, जब तक ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। खास करके कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं लेना है। जब हम कोई फल वाली चीज़ खाते हैं जिसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है, चाहे वो सलाद हुआ चाहे फल हुआ, पानी वाली चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए 2 से ढाई घंटे तक। तो दोस्तों इस तरह से एक प्लेट इन तीन चीज़ों का सलाद खाएंगे तो आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो आयरन की कमी होगी, इसके साथ साथ इसमें और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाए। इससे आपका शरीर ताकतवर बनेगा, ताकतवर बनेगा। बस एक बात का आपको ध्यान देना है, ये सलाद जब खाएंगे दिन में खाएंगे, क्योंकि दिन में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, रात में नहीं खाएंगे। अगर आपके दांत नहीं है तो ये सारी चीज़ें एक साथ लीजिए। आपके घर मिक्सर होगा, उसमें डाल के जूस निकाल लीजिए। तो 1 गिलास 1.5 गिलास जो भी जूस तैयार हो रहा है उस जूस को आप पी जाइए। जूस पीने में भी वही सावधानी है, जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है।